टिंडर इन रियल लाइफ। क्या क्या क्या? टिंडर इन रियल लाइफ। अबे अर्जुन कपूर की आंट के बाद ये टिंडर इन रियल लाइफ बोलने में तू इतनी क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है? बोलने के लिए सिर्फ जुबान हिलानी होती है, पूरा का पूरा खुद नहीं हिलना होता। रहने दे भाई, रहने दे। तू बोल, तू चाहे हिल हिल के ही बोल, लेकिन बहन के लौड़े तू कुछ तो बोल। अबे मैंने हिल हिल के बोलने के लिए बोला था, हिलाते हुए बोलने के लिए नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन मोलेस्टेशन के बारे में। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है टिंडर इन रियल लाइफ के बारे में, जहाँ पे सिर्फ वही लौंडे आते हैं जो कि रियल वाले टिंडर से अपनी पूरी लाइफ के लिए परमानेंटली बैन हो चुके हैं। तुम हो जाओ मेरी ये दुआ मांग लूं, आ जाओ कमरे में घोड़ी बना के तुम्हारी ही मार लूं। वाह 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 वाह, बहन तो जितना ये डेस्परेट है ना, ये तो अपने बचपन में भी डिक्शनरी में सेक्स का मीनिंग ढूंढ के मुट्ठी मार लेता होगा। Hi guys, so my name is Surbi. This time I'm here to find a green flag for myself, I would say. ग्रीन फ्लैग चाहिए दीदी को है, और भले ही दीदी खुद रेड फ्लैग छोड़ो, बहनचोद पूरा का पूरा रेड लाइट एरिया ही है। क्या उखाड़ा है जिंदगी में? क्या उखाड़ा तूने जिंदगी में? बता ना। खाड़ा बहन चोद इतनी गाली तो मैं अपनी पूरी एक 10 मिनट की वीडियो में नहीं देता, जितनी की ये औरत ने अपनी एक सांस में दे दी है। और फिर दीदी को चाहिए ग्रीन फ्लैग। बोलो ना, क्या हुआ? आवाज नहीं निकलनी क्या? क्या हुआ? हाँ, तुम लड़ लो, इतने में अपना औजार तीखा कर लेता हूँ। तेरे सामने मैं खड़ा होकर बोलूंगा नहीं झूठ। 100 सात तो ये बहाना है, हम सब भाई लेना आए तेरी। एंड दिस वॉज दी एलन चौधरी का मैक्स लेवल इनपुट इन हिज ऑन शो। अरे 11 भाई, इससे बढ़िया तो तुम वो सौरभ जोशी का ब्लॉगिंग कोर्स करके ब्लॉगर ही बन जाओ। वो लड़के जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंड उनके मन में है कि हमें भी भाई ये सब करना है, कंटेंट बनाना है, एटलीस्ट उनके अंदर टैलेंट है कुछ। टैलेंट? मैंने बांसुरी का कोर्स करा है 3 दिन से, भजनपुरा से कोर्स करा है, सुना होगा आपने भजनपुरा, मैं सुनाना चाहता हूँ। बजाओ बांसुरी, झुको। ओहो, ये तो भाई ने कुछ तगड़ा ही टैलेंट दिखा दिया। अबे भोसड़ी वालों, इसे टैलेंट नहीं, पुलिस की भाषा में मोलेस्टेशन कहते हैं। देखो दुनिया कहती है, ये कहने वाली बात है, मजाक उड़ा रहे हैं भाई, लेकिन आप लोगों को आना है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पे आके अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। अबे फिर टैलेंट? मैं तुझे अब फिर दिखाऊं क्या कि कौन से वाला टैलेंट शोकेस हो रहा तेरे इस प्लेटफॉर्म पे? आज है संडे की छुट्टी, आज है संडे की छुट्टी, यहीं पे खड़ा हूँ, आके लगा दे मेरी मुट्ठी। इस टैलेंट को शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने एलन भाई। अब मैं क्या ही बोलूं, ये बहनचोद एलियन साला सारे काम ही उल्टे करता है। सड़क पे जाके कपड़े बदलता है, और यहाँ पे लड़कियां छिड़वाने के लिए बहन के लड़के ने स्टूडियो उधार ले रखा है। बहुत सारे बंदे आए, जिसने गंदी गंदी बातें करी, आपको आगे गुस्सा, मैं क्या करूं, मार दो मेरा चुस्सा। वाह जी वाह, जरा देखो इसे, ये बहनचोद खुद तो साला जापानी लंड के साइज का है, और इसकी बातें अफ्रीकन लंड के साइज की। मैं सही हूँ। कैसा 1.5 फुटिया? सर्दी की रातों में हम सोए एक चादर में, हम दोनों। अबे 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 एलन भाई, ये तुम्हारे वाले टिंडर पे थर्ड जेंडर भी अलाउड है क्या? देखो मैम, नाम नूम तो मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है? तुमने उसकी इतनी गंदी कर दी, लेकिन आपके लिए शायरी है, सुनाऊं? अंधेरी अंधेरी रातों में मैंने दिया बुझा दिया, तुम्हें चुदा इस कदर, तुमने पूरा मोहल्ला जगा दिया। अब तो इस शो का लेवल गिर गया है इस कदर, अब तो इस शो का लेवल गिर गया है इस कदर कि अब की बार तो एलन भाई लेबर चौक से पट्टे ही उठा लाए हैं दिहाड़ी पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कोई भी मेरे शो पे आना चाहता है भाई, मोस्ट वेलकम है।
आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, फॉर्म फिल करो, मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। एंड ऐसे ही लोग आते हैं। बहन तो ये टुच्चे से शो में आने के लिए भी फॉर्म भर के देना पड़ता है। वो समान है फलाने तो लंबा। अब ये भी यहाँ पे फॉर्म फिल करके आया है क्या? नहीं नहीं एलन भाई, मैं नहीं मान सकता। हमारे देश का युवा बेरोजगार जरूर है, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं कि बहन जो लड़की छेड़ने के लिए भी फॉर्म फिल करके यहाँ पे आए। एटलीस्ट मैं एक नॉर्मल ऑडियंस को प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ अपने शो पे। हाँ, जिसपे कि वो अब नॉर्मल ऑडियंस अपना ये वाला टैलेंट दिखा रही है आके। पतीले में पतीला, पतीले में केक, अब मोटी ऐसी मारूंगा तेरी को बना दूंगा इंडिया गेट। अपने एलियन भाई को लगता है कि ये भी एक टैलेंट है और इनका ये शो इंडियाज गॉट टैलेंट, जहाँ पे ये सभी भोसड़ी वाले आके अपना ये टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। और अब तो भाई ने यहाँ पे भाड़े पे बॉडीगार्ड भी लाके खड़ा कर ही दिया है। पूरा का पूरा इंडियाज गॉट टैलेंट ही बना रखा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उधर इंडियाज गॉट टैलेंट पे आलिया भट्ट आई थी और इसके शो पे महेश भट्ट आएगा। महेश दल्ले। बाकी तो जिस हिसाब से ये शो जा रहा है, 3-4 FIR तो अपने एलियन भाई पे भी जल्दी हो ही जाएंगी। 4 कबूतर डाल पे चुगे है दाना, इसकी बीवी टांग उठाए मेरा नाना। अरे अरे एलन भाई, तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो जैसे कि टांग उसकी बीवी की नहीं बल्कि तुम्हारी उठाई गई हो। आपकी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं आपको दिखाने थोड़ी आया हूँ। उल्टी आ रही है, प्लीज करो। ओए पास नहीं, पास नहीं, यही कपड़े जानती नहीं क्या तुझे? पीछे होके बात करियो। एक तो ये बंदा, सॉरी बंदी, चलो जो भी है ये बीच का प्राणी, ये जो इस शो के हर एपिसोड में पाया जाता है। पता नहीं इसने एलन भाई का ऐसा कौन सा फॉर्म फिल कर दिया है जो ये एलन भाई को इतना पसंद आ गया कि एलन भाई ने इसको परमानेंटली ही अपने शो पे रख लिया है। बहन चोद एलन भाई भले ही उस शो के एपिसोड में खुद ना हो, लेकिन ये बीच का प्राणी जरूर होगा। I think Alan, what do you think? आपका ये वाला एपिसोड जो है ये काफी बोरिंग जा रहा है ना? बोलने लगे। वैसे एलन भाई तुम मत ही बोला करो यार। मैंने एक बात नोट करी कि जब तक तो एलन भाई अपने शो में चुप थे तब तक तो इनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, और जब एलन भाई की जुबान चली तब इनकी वीडियो ही नहीं चली। अरे बाप रे। ऐसा नहीं है, चुप नहीं बैठे नहीं भाई, जाट है हम। हाँ हाँ भाई, पता है हमें कि झाट है तू, और वो भी अपने खुद के ही लैंड की। सॉरी 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 सॉरी, कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया मैंने? कहीं एलन भाई गुस्सा ही ना हो जाए। तुम्हें पता नहीं है भाई कि जब एलन भाई गुस्सा हो जाते हैं ना तो ये रोस्टर्स पे भी रोस्ट पैरोडी बना देते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, और आप सभी का स्वागत है ठगेश का सीजन। टिंडर है ये। सेम ऐसे ही गर्दन से पकड़ के एलन भाई मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि ठगेश है ये? नहीं, ये ठगेश है। बहन चोद, मुझे तो अब तक लगता था कि एलन भाई सिर्फ बोल ही नहीं सकते, लेकिन ये बहन का जोड़ा तो अच्छे से देख भी नहीं सकता। अरे एलन भाई, तुम्हें तो भगवान ने बाय डिफॉल्ट ही भिखारी बनाया है, तो तुम कहीं अच्छा सा रेड लाइट एरिया देख के भीख क्यों नहीं मांग लेते? यहाँ पे खड़े खड़े अपनी गांड क्यों मरवा रहे हो? वो लड़के जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंड उनके मन में है कि हमें भी भाई ये सब करना है। हाँ, ये सब करना है। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, सीरियसली प्लीज ले लो भाई। हाँ, पक्का? वो पास। ये पीछे एम्बुलेंस का भोपू इसलिए बज रहा है क्योंकि ये शो देखने के बाद तुम्हें डेफिनेटली हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बहन, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ये शो क्या है और क्यों है, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि ये एलियन चौधरी में दिमाग बहुत है बहन, जो इसने ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट को भी मोनेटाइज कर लिया है। यहाँ पे एलन भाई कुछ बेरोजगारों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहाँ पे वो बेरोजगार अपना टैलेंट शोकेस करने के नाम पे लड़कियां छेड़ रहे हैं, फिर वो लड़कियों से गाली खा रहे हैं, लड़कियों से मार खा रहे हैं। जो उनकी थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत बच रही है वो आके हम जैसे रोस्टर लूट लेते हैं, और अपने एलन भाई यहाँ पे आराम से खड़े होके बस यूट्यूब से आते हुए डॉलर गिन रहे हैं। मैं चौथ आपके लिए अभी अभी जस्ट शायरी बनाई है तुम्हारी। भाई ये कपोषित गिलहरी पे जूम किसने कर दिया? चलो ठीक है, मुझे वैसे छोटे लड़के पसंद नहीं, बट अगर तुमने बहुत ही कुछ अच्छा कर दिया तो अच्छा। ज्यादा अच्छा तो नहीं, आपको पसंद आ जाऊंगा तो सही है। अच्छा,
बेटा तू पहले घर जाके ना अपना होमवर्क पूरा कर ले। बहन तो तुम जैसों का ना बायोलॉजी की बुक में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देख के छुट जाता होता है। हेलो एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? क्यों जानना है तुझे मेरा नाम? क्यों जान नहीं सकते? चल निकल। क्यों निकल? पहले नहीं शायरी बताना तो मुझे। सुनो। जा नहीं बता। शायरी तो सुनो। सुन लो ना यार बेचारे की शायरी, जरा देखो तो इसे। 20 रुपए का चश्मा, सरोजनी मार्केट से ली गई हुई शर्ट, दोस्त से मांगी हुई घड़ी, सफेद कलर की पैंट। बंदा अब तक की अपनी बेस्ट आउटफिट पहन के आया है कि आज मैं एलन भाई के शो में जाकर लड़की छेड़ूंगा। अब चप्पल चप्पल चप्पल, सभी लोग चप्पल में ही आए हैं क्या यहाँ पे? देखो एलन भाई, ये तो गलत बात है। तुम खुद यहाँ पे 5 स्टार होटल के वेटर के जैसे सूट बूट पहन के खड़े हो, और तुमने तो यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है। और जो लोंडे खुद गाली खा के तुम्हें 4 पैसे कमा के दे रहे हैं, वो यहाँ पे चप्पल में आ रहे हैं। यार एटलीस्ट इनको एक एक जोड़ी जूते ही गिफ्ट कर दो, और हो सके तो स्पोर्ट्स शूज ही देना, क्योंकि जैसी इनकी हरकतें हैं ना, इनको कभी भी भागना पड़ सकता है। शर्ट भी उतार दो। एक बार के लिए तो मुंह उतार जाए, लेकिन कभी इतना कॉन्फिडेंस ना आए बहन चोद। वैसे कॉन्फिडेंस से याद आया, एलन भाई ने अपने शो के लिए एक गाना भी बनाया है। बंद बंद कर बहन चोद। मुझे तो अब तक लगता था कि एलन भाई के शो से बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, लेकिन नहीं, इस गाने ने मेरा ये वहम भी दूर कर दिया। बहन चोद, इससे बढ़िया तो मैं वो ढिंचक पूजा का नया गाने सुन लेता। मम्मी बोले रोटी खा, पापा बोले दाल, पर मोमोज को देखकर हो जाता बुरा हाल। पनीर का टुकड़ा और वेजीज का क्रंच, सुबह हो या शाम यही मेरा लंच। एक प्लेट प्लेट प्लेट। बस बस बस, इतना भी बढ़िया नहीं है। लहरी किनाटी, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। अब तुम्हारी जबान बंद करानी है। पहले घोड़ी बना है, ओके। अब कुत्ता बन। चल बैठ नीचे। अब इसका रिप्लाई तो साक्षात कैरी भाई खुद ही देंगे। इसकी बहन की लोड़ी है यार, तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की चुत साड़।